हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंक ब्लॉगर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पी और क्लरिकल मेंस लेवल की एक डाटा इंटरप्रिटेशन करेंगे। वीडियो को पॉज करके एक बार इस डीआई को आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करना। और आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, बैंक ब्लॉगर सर्च करें, पेज आएगा, पेज को फॉलो करें और आगे अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें। तो देखिए हमें डीआई में दिया क्या हुआ है। इन ए स्कूल देयर आर 4 क्लासेस 7th, 8th, 9th एंड 10th। पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द स्टूडेंट हु पार्टिसिपेटेड इन डांस कॉम्पिटिशन। तो जो पाई चार्ट हमें दिया हुआ है वो 7th, 8th, 9th, 10th क्लास का दिया हुआ है। 4 क्लासेस यहाँ पर है। 7th की वैल्यू जो है वो 120 डिग्री दी हुई है। 8th, 9th, 10th की हमें वैल्यू नहीं पता। ये वैल्यू वो है जो स्टूडेंट डांस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आगे हमें बुलेट पॉइंट दिए हुए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेटेड इन डांस कॉम्पिटिशन इन क्लास 9th इज 66.66% मोर देन द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेटेड इन डांस कॉम्पिटिशन इन क्लास 7th एंड 8th। तो देखिए जो भी क्लास 9th के बच्चे जो डांस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे वो 66.66% मोर होंगे, ज़्यादा होंगे किन बच्चों के डिफरेंस से जो 7th और 8th क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेटेड इन डांस कॉम्पिटिशन इन क्लास 8th एंड क्लास 10th इज गिवन इन द रेशियो ऑफ 9:14। तो 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 4 क्लासेस डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन डांस कॉम्पिटिशन। तो देखिए मतलब कि जो 10% बच्चे अगर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे ये चारों क्लासेस को मिलाकर, तो ये पाई चार्ट का जो भी टोटल आएगा वो 90% के बराबर आएगा। ठीक है, और हमें क्लास 8th और क्लास 10th के बच्चे जो है वो रेशियो में दिए हुए 9:14। अभी देखिए यहाँ पर हमारी इक्वेशन का बनेगी। फर्स्ट, एक तो जो उसने बोला है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पार्टिसिपेटेड इन डांस कॉम्पिटिशन इन क्लास 9th, तो क्लास 9th के जो बच्चे होंगे वो क्या है, वो 66.66% ज़्यादा है। यानी कि किसके डिफरेंस से ज़्यादा है, जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्लास 7th और क्लास 8th के, इसके डिफरेंस है वो ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पर 66.66% मोर बोला है उसने, यानी कि 100% प्लस 66.66%। तो यहाँ पर मैं इसको फ्रैक्शन वैल्यू में लिख लूँगा क्योंकि वहाँ पर मुझे कैलकुलेशन जो है करनी इजी रहेगी। तो देखिए 66.66% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 2/3, क्योंकि 33.33% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/3। ओके, तो ये क्या है, ये अगर डबल हो रहा है तो ये भी डबल होगा, तो 2/3 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। तो हमने क्या करना है, उसको बढ़ाना है। तो यानी कि 1 + 2/3 ये क्या आएगा, 5/3। तो जो भी वैल्यू आएगी 7th और 8th के डिफरेंस की, उसका मैं सीधा 5/3 करूँगा तो मेरे क्लास 9th के बच्चे आएंगे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं डांस कॉम्पिटिशन में। ठीक है, तो ये इक्वेशन पूरी कैसे बनेगी, तो क्लास 9th के बच्चे कितने हैं मुझे नहीं पता, यहाँ पर 9th लिख लूँगा, इज इक्वल टू 5/3। तो डिफरेंस क्या आएगा, 7th क्लास के बच्चे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं माइनस 8th क्लास के बच्चे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक तो ये चीज़ बनेगी मेरी यहाँ पर। दूसरा उन्होंने क्या बोला है कि जो बच्चे हैं 8th और 10th क्लास के वो रेशो में दिए हुए हैं। तो देखिए 8th और 10th क्लास के बच्चे रेशो में दिए हुए हैं 9:14। थर्ड हमें क्या दिया हुआ है कि 10% जो बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, यानी कि जो 90% बच्चे होंगे बाकी वो पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। मतलब कि जो हमारा पाई चार्ट है, पाई चार्ट में हमें 7th क्लास की वैल्यू पता है 120 डिग्री दी हुई है, 8th की नहीं पता, 9th क्लास की वैल्यू नहीं पता और 10th क्लास की वैल्यू हमें नहीं पता। लेकिन हमें 8th और 10th क्लास की रेशो दी हुई है, यानी कि 8th की रेशो अगर 9 है तो मैं यहाँ पर इसको 9x मान सकता हूँ और 10th क्लास को 14x मान सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं सर्कल कर देता हूँ तो आपको पता रहे। और यहाँ पर 9th क्लास को मैं y भी मान सकता हूँ, तो मैं इसको y लिख लेता हूँ। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर मेरी ये एग्जैक्ट जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, y इज़ इक्वल टू, क्योंकि 9th क्लास को मैंने y माना है, ये बच्चे वो होंगे जो पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, ये पूरा पाई चार्ट की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 90% के बराबर होगी। एक चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर y मेरे किसके बराबर आ गया, उसने फर्स्ट जो लाइन में कहा था कि वो 5/3 है, किसका, 7th क्लास के बच्चों के डिफरेंस का और 8th क्लास का। ठीक है, तो 7th क्लास में कितने बच्चे होंगे 120 डिग्री, माइनस क्या करूँगा 8th क्लास में कितने बच्चे मैंने माने हैं 9x। ओके, तो ये मेरी एक इक्वेशन बन गई यहाँ पर। अभी एक इक्वेशन मेरी ये आ गई है, क्वेश्चन में अभी और कुछ नहीं बचा पढ़ने लायक। ठीक है, बाकी आगे जो क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड हमें दिया है हम वही करेंगे। और यहाँ पर दूसरी इक्वेशन हमारी क्या बनेगी कि जिससे हमारी पाई चार्ट की वैल्यू पता चल जाए, क्योंकि हमने पहले पाई चार्ट की वैल्यू जो है वो निकालनी है, वो डिग्री में हमें दी हुई है।
तो देखिए यहाँ पर 360 डिग्री हमारी पाई चार्ट की पूरी वैल्यू होती है, जहाँ पर 120 डिग्री ऑलरेडी आ गया है। तो यानी कि बाकी 240 डिग्री जो रहा, ये 240 डिग्री किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा हमारे 9x के, y के और 14 के, यानी कि 9x प्लस वाई प्लस 14x। ओके, क्लास 8th 9th और 10th, 8th 9th और 10th, क्योंकि 7th क्लास का तो हमने ये माइनस कर दिया ना डिग्री वाला पोर्शन। तो ये वैल्यू हमारी कितनी आएगी? यानी कि 23x प्लस वाई इज इक्वल टू 240 डिग्री। एक ये इक्वेशन हमारी बनेगी। ठीक है, एग्जाम में आपने बड़े ठंडे दिमाग से रहना है, डीआई को अच्छे तरीके से समझना है, हर एक एस्पेक्ट को आपने देखना है, किसी भी इक्वेशन को इग्नोर नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फिर हमारी y की वैल्यू क्या निकलेगी? y इज इक्वल टू वट? 240 डिग्री माइनस 23x। ओके, तो ये हमारी इक्वेशन जो नंबर 2 आई है, और एक इक्वेशन हमारी ये है, यहाँ से हमारी y की वैल्यू निकल आएगी। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के इक्वल टू ले जाऊँगा, यानी कि 5/3 120 डिग्री माइनस 9x इज इक्वल टू वट? 240 डिग्री माइनस 23x। ओके, तो ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना आ गया? 600 डिग्री माइनस 45x इज इक्वल टू, ये 3 से होगा तो ये 2 और 7 20 डिग्री माइनस 9 और 6। ओके, तो ये माइनस होगा माइनस 120 डिग्री इज इक्वल टू वट? ये माइनस का क्या आएगा? 24x। तो ये माइनस माइनस कैंसल आउट होगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आएगी? 120 डिग्री डिवाइडेड बाई 24, दैट इज़ 5। तो x की वैल्यू यहाँ पर हमारी 5 निकल कर आ गई है। ओके, तो x की वैल्यू अगर 5 निकल कर आ गई है, तो यहाँ पर देखिए 9x की वैल्यू क्या आएगी? 45 डिग्री, और 14x की क्या वैल्यू निकल कर आएगी? 14 इंटू 5 दैट इज़ 70 डिग्री। ओके, तो 4 ही क्लासेस हमें दी हुई है, ये 8th क्लास की वैल्यू निकली है, ये 10th क्लास की वैल्यू निकली है, तो 7th क्लास की वैल्यू हमें 120 डिग्री दी हुई थी। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग बची हुई क्लास यानी कि 9th क्लास की वैल्यू जो है वो पता कर लेंगे। ओके, तो 9th क्लास की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आएगी? 120 प्लस 45 प्लस 70, तो ये कितनी वैल्यू निकल के आई? 235 डिग्री। ठीक है, तो 360 में से 235 डिग्री हम माइनस कर देंगे, यानी कि 125 डिग्री जो वैल्यू निकल कर आएगी वो किसकी निकल कर आएगी? 9th क्लास के बच्चों की। ये सभी बच्चे जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो देखिए अभी यहाँ पर हमें डिग्री की वैल्यू जो है वो पता चल गई है। ठीक है, कि कितने बच्चे जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्लास 7th में, 8th में, 9th में और 10th में। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं पहले जो पाई चार्ट की वैल्यू जो है वो एक पेज पे लिख लूँगा। तो देखिए ये 120 डिग्री था 7th क्लास, 8th क्लास की हमने कितनी वैल्यू निकाली है? 45 डिग्री। ठीक है, 8th क्लास की 45 डिग्री वैल्यू आई। 9th क्लास की कितनी निकल कर आई है? 125 डिग्री। और 10th क्लास की कितनी निकाली हमने? 70 डिग्री। तो अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फाइंड द स्टूडेंट्स who did not participated in dance competition of all the 4 classes if students who participated from class 9th exceeds the students who participated from class 10th by 385। तो यहाँ पर हमने वो बच्चे पता करने हैं जो डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, जो चारों क्लासेस को मिलाकर आएंगे। तो देखिए यहाँ पर 9th क्लास के बच्चे जो हैं वो 10th क्लास से कितने ज़्यादा हैं, यानी कि यहाँ पर 9th और 10th क्लास का डिफरेंस दिया हुआ है। 9th क्लास के बच्चों का और 10th क्लास के बच्चों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 385। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारी पाई चार्ट की पूरी वैल्यू निकल कर आएगी। वो कैसे? तो 9th क्लास के कितने बच्चे हमने निकाले? 125 डिग्री माइनस 10th क्लास के बच्चे कितने हैं? 70 डिग्री। तो ये हमारी डिग्री की टोटल वैल्यू कितनी निकल कर आएगी? 55 डिग्री। ठीक है, ये 55 डिग्री किसके बराबर है? 385 के। तो यहाँ पर यानी कि पूरी वैल्यू निकल आएगी 360 से, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करवा दूँगा तो 385 डिवाइडेड बाई 55 डिग्री इंटू 360। ओके, 360 करना है, परसेंटेज ना समझना, इसको 100 मत कर देना, ये चीज़ का ध्यान रखना है आपने। तो ये देखिए 5 से 11 टाइम, तो ये 7 और 7 और ये 7, तो 7 इंटू 360 कितना हो गया हमारा? ये 0 2 4 2 5।
तो 2520 बच्चे ऐसे होंगे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि जो टोटल पाई चार्ट की वैल्यू है वो 2520 के बराबर है। चारों क्लासेस को मिलाकर 2520 बच्चे अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कितने ऐसे बच्चे होंगे जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो देखिए जो पाई चार्ट की हमारी वैल्यू है वो 90% के बराबर है, ठीक है। तो ये उसने थर्ड पॉइंट में बोला है कि 10% ऐसे बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, ठीक है। यानी कि 90% की वैल्यू क्या है 2520। तो टोटल बच्चे हमारे यहाँ पर कितने निकल कर आएंगे 2520 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100। तो इसी का ही अगर मैं 10% कर दूंगा तो मेरे वो बच्चे निकल कर आएंगे जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो यहाँ पर पहले देखिए टोटल बच्चे हमारे कितने निकल कर आएंगे, ये 2 और ये 8। तो देखिए 2800 टोटल बच्चे हैं, तो 2800 का 10% अगर मैंने किया यानी कि 280 बच्चे जो होंगे वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होंगे इन चारों क्लासेस को मिलाकर। ओके, ये हमारा आंसर आ गया है। तो चलिए अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है। अभी सेकंड क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया हुआ है। इफ़ देयर आर 340 स्टूडेंट्स इन क्लास 8th देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन डांस कॉम्पिटिशन फ्रॉम क्लास 7th 9th एंड 10th बाय टेकिंग द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेम एज इन द प्रीवियस क्वेश्चन। तो देखिए हमारे टोटल बच्चे कितने निकले थे। टोटल स्टूडेंट्स जो हमारे निकले थे वो 2800 थे, जिसमें से 2520 जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 280 जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, ठीक है। अभी क्लास 8th की बात उसने करी है। क्लास 8th के 340 बच्चे हैं, ठीक है। अभी इसमें से कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं कितने नहीं कर रहे हैं ये पता लगाएंगे हम लोग। वो कैसे, देखिए क्लास 8th की जो डिग्री की वैल्यू हमने निकाली थी वो थी 45 डिग्री। ओके, तो 2520 का अगर मैं 45 डिग्री करूँगा तो वो बच्चे आएंगे जो क्लास 8th में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये कितने निकल रहा है, ये 9 से 5 टाइम, ये 4 टाइम और ये 6 और 3, तो 15 और 315। तो 1315 बच्चे ऐसे हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं 340 में से। 1315 बच्चे अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कितने बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, यानी कि 25 बच्चे जो हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे क्लास 8th के। ओके, तो हमने 7th 9th और 10th का बताना है कि इसमें से कितने बच्चे हैं अभी जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो टोटल जो है चारों क्लासेस को मिलाकर 280 बच्चे थे जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, जिसमें 8th का हमें पता चल गया है 8th क्लास में 25 बच्चे जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो 25 मैं यहाँ से माइनस कर दूंगा, तो यानी कि 255 जो बच्चे रहेंगे वो 7th 9th और 10th के बच्चे रहेंगे जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। आंसर। इस क्वेश्चन में जो मेन बात थी वो इक्वेशन बनाने की थी, ताकि जो हमें डिग्री की वैल्यू पता चल सके, और आगे जो क्वेश्चन में है कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन ईजी ही है। अभी लास्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया हुआ है। Find the difference between the ratio of students who participated in dance competition from class 9th to class 7th and class 10th to class 7th। तो देखिए यहाँ पर 7th क्लास के बच्चों की डिग्री की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, ये डिग्री से ही क्वेश्चन हो जाएगा, टोटल वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप टोटल बच्चे लोगे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको डिग्री में कन्वर्ट करोगे, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, वैल्यू आपकी सेम ही निकलेगी। 7th क्लास की जो डिग्री की वैल्यू थी वो 120 डिग्री थी, 8th क्लास की जो वैल्यू थी वो 45 डिग्री थी, 9th क्लास की 125 डिग्री थी और 10th क्लास की 70 डिग्री थी। अब उसने रेशो का डिफरेंस पूछा है किसकी 9th और 7th का। तो 9th क्लास क्या है 125 डिग्री डिवाइडेड बाय 7th 120 डिग्री। इसका जो है वो डिफरेंस पूछा है किसके साथ पूछा है, क्लास 10th और 7th से। 10th में कितने बच्चे हैं 70 डिग्री के बराबर और 7th में कितने हैं 120 डिग्री के बराबर। तो ये आएगा 24, ये आएगा 25। तो 25/24 माइनस 7/12। तो यहाँ पर एलसीएम आया 24, ये 25 माइनस 14, तो ये आएगी 11/24 आंसर। ओके, तो यही थी आज की डीआई। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट करें, और आने वाली वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।